बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था, सही है। उनके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, सही है उनका। ये उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे? फरगना के शासक थे, फरगना के शासक थे उमर शेख मिर्जा। बताएगा बाबर का जन्म जो हुआ था कहाँ में हुआ था? बाबर ये पता है जो मूल निवास कहाँ के था? अफगान का नहीं, अफगानिस्तान में नहीं पड़ता, सही बोल रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का था। बार बार अफगानिस्तान याद आएगा लेकिन नहीं, याद कर लीजिए तुर्कमेनिस्तान का था। इसके बाद बताएगा बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने भेज दिया था? सही है, दौलत खान लोधी ने जो है सो दिया था। और दौलत खान लोधी की अगर बात करें तो वो कहाँ का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी, सही है। इसके बाद बताएगा बाबर ने तुगलकनामा युद्ध पद्धति की शुरुआत किस युद्ध से किया? पानीपत का प्रथम युद्ध, सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल, सही है, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल या 21 अप्रैल दोनों देता है, 20 से 21 अप्रैल को हुआ था ये। इसके बाद बताएगा इस युद्ध, बाबर के इस युद्ध में जो है तोपची कौन कौन था? 2 तोपची थे, उनका क्या नाम था? एक उस्ताद अली था और एक मुस्तफा खां था। याद करिए, तोपची का नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये उस्ताद अली और एक मुस्तफा खां था। इसके बाद बताएगा बाबर के द्वारा जो है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में लड़ा गया। कौन जीता था? बाबर, सही है। इसके बाद जो है मेदिनी राय एवं चंदेरी के मध्य युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ, सही है, चंदावर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1528 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। इसमें कौन जीता था? बाबर ही। सब टोटल जो 4 युद्ध लड़ा है बाबर, चारों का चारों बाबर ही जीते हैं। इसके बाद बताएगा बाबर की आत्मकथा था तुजूक ए बाबरी, किस भाषा में मूलतः लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था, सही है। और इसका फारसी में अनुवाद किसने कराया? अब्दुल्ला रहीम, सही है, फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद बताएगा बाबर जो है किसका अहरार अनुयायी था? किस सूफी संत के? उबैदुल्ला का, उबैदुल्ला का अहरार अनुयायी था ये। और ये बाबर जो है नक्शबंदी सिलसिले से थे या किससे थे ये? सही है, नक्शबंदी से ही थे। इसके बाद बताएगा हुमायूं की जान जो है किसने बचाया था? 1540 ईस्वी में हुमायूं की जान किसने बनाया था? भिस्ती नामक, सही है, निजाम नामक भिस्ती ने बचाया था इसका जान। किला ए कूना कहाँ में स्थित है? जो कि शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था, दिल्ली में, सही है। इसके बाद बताएगा हुमायूं गद्दी पर कब बैठा है? 1530 ईस्वी में बैठा है। और हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? सही है, बख्श खां का सूबेदार था। इसके बाद बताएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था, सही है। इसमें कौन जीता था? शेरशाह के द्वारा ही जीता गया था, सही है। और इसी में जो है भिस्ती नामक जो है इसको हुमायूं का जान बचाया था। इसके बाद बताएगा किस युद्ध के बाद शेर खान ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस युद्ध के बाद शेर शाह ने सुल्तान की उपाधि घोषित किया? यही है आपका चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध के बाद ही शेर शाह सूरी ने अपने आप को जो है सुल्तान घोषित किया था। इसके बाद बिलग्राम की लड़ाई कब हुआ था? 1540 में हुआ था। किस युद्ध के कारण जो है हारने के बाद हुमायूं भाग गया था? सही है, बिलग्राम का युद्ध ही, जो कि कब हुआ? 1540 में, सही है। कहाँ चल गया ये भागने के बाद? ईरान ये चल गए थे। इसके बाद बताएगा दीन ए पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरते हुए इनकी मृत्यु हुआ था हुमायूं का, कब हुआ था? 1556 में हुआ था। 1556 में इनका मृत्यु हो गया था। और दिन पनाह नगर हुमायूं होगा। इसके बाद शेरशाह सूरी का कार्यकाल जो है कब से कब तक चला है? 1540 से 45 तक चला है। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इस्लाम शाह, उनका पुत्र था इस्लाम शाह, उनका जो है उत्तराधिकारी के रूप में काम किए हैं। इसके बाद बताएगा शेरशाह की मृत्यु जो है किस क्रम में हुआ था? सही बोल रहे हैं, उक्का नामक आग्नेय शस्त्र चलाने के दरमियान जो है
इनकी मृत्यु हो गया था 1545 ईस्वी में। कलिंजर के किले का नेतृत्व कौन कर रहा था? कलिंजर के किले का नेतृत्व कौन कर रहा था? कीरत सिंह। कीरत सिंह कर रहे थे। इसके बाद बताएगा किसने जो है दाग एवं हुलिया की पद्धति को पुनर्जीवित किया? नहीं, अलाउद्दीन के द्वारा चलाया गया था खिलजी के द्वारा, उसको हम पुनर्जीवित की बात करें यानी पुनः दोबारा शुरू किसने किया? शेरशाह सही है, शेरशाह सही हो जाएगा। बताइएगा शेरशाह की भूमि माप की पद्धति क्या कहलाती है? जब्ती प्रणाली, जब्ती प्रणाली कहलाती है। और शेरशाह सूरी ने अनाजों की दर तालिका तैयार करने के लिए इसे जो है किस नाम से इसको जाना जाता था? एक बार क्वेश्चन सुनिएगा। अनाजों की दर तालिका तैयार कराई जाती थी इसके शेरशाह के प्रशासन के दौरान, उसको क्या कहते थे? रे, उसको रे कहते थे। हाँ, रे। शेरशाह के काल में भू राजस्व दर कितना था? 1/3, 1/10। ये सब क्रूर शासक था ना जी, जो ज्यादा करापन होगा ज्यादा लेगा ना टैक्स। 33% के अराउंड में ही लेता था। इसके बाद बताएगा गज सिकंदरी का प्रयोग जो है भूमि माप के लिए शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। इसमें बताएगा ये जो है कितना अंगुल के बीच होता था, या इंच में ही बताए कितना इंच का होता था? ये 30 से 33 इंच के बीच होता था। अगर अंगुल में बात करें तो 39 अंगुल का था। इसके बाद बताएगा शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के। सही है, अकबर के। बैरम खां की हत्या किसने किया? मुबारक खां। सही है। अबुल फजल की हत्या किसने किया? सही है, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा स्वयं का मकबरा जो है शेरशाह सूरी ने कहां में बनवाया था? सासाराम में। सही है, सासाराम में बनवाया है। मस्की एक अभिलेख है जो किस राज्य से संबंधित है? मस्की बिहार से नहीं है। कल ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में ही पूछा गया था सीजीएल में। मस्की जो है किस राज्य का, ये किस राज्य के अभिलेख से संबंधित है? ये कर्नाटक से है, कर्नाटक से है। ऑप्शन भी था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, यही था। याद रखिए कर्नाटक से संबंधित है। मास्की वही है, मास्की है। इसके बाद बताएगा अकबर का जो है राज्याभिषेक कहाँ में हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। सही है, पंजाब के जगह में कालानौर में। कालानौर में कब हुआ था अकबर का राज्याभिषेक? 1556 में। बहुत कम आयु में हो गया था। 1542 में इनका जन्म ही हुआ था। हाँ, मात्र 14 वर्ष में हो गया था। बताइएगा अकबर का वकील कौन था? बैरम खां। वही अंगरक्षक, वकील उसी को उस समय में बोला जाता है। ये मत समझिएगा जुडिशियल कार्य करता था उसको वकील बोला जाता था। ये देख पढ़ने में इस अभी के दरमियान लगता है वकील उसी को, लेकिन उस समय का वो था भाव। इसके बाद बताएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना किसका पुत्र हुआ? अब्दुल, जो कि हिंदी साहित्य में ये बहुत ज्यादा योगदान रहा है इनका। अब्दुल रहीम ए खान खाना जो है किनका पुत्र था? ये बैरम खां का ही पुत्र था। हाँ, बैरम खां का ही पुत्र था। और बैरम खां अगर बात करें अकबर का कब से कब तक संरक्षण में रहा? नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1556 से 60 तक। हाँ, 1556 से 60 तक रहा है। और ये भी पूछा गया है 1560 से 62 जो है अकबर किसके संरक्षण में रहा? महामाया। सही है, माहम अनगा के संरक्षण में। हाँ। इसके बाद है अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे, उसमें से बताइएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना थे या नहीं थे? नहीं थे, नहीं थे। अब्दुल रहीम ए खाना नहीं थे नवरत्न में। सॉरी, नवरत्न में थे, गलती हम बोल दिए, थे। बैरम खां थे या नहीं थे? बैरम खां नहीं थे। हाँ, बैरम खां जो है संरक्षण में थे, ये नहीं थे, नवरत्न में शामिल नहीं थे। मुल्ला दो प्याजे ये थे या नहीं थे? ये भी थे। सही है, 9 का याद रखिएगा ऐसा। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा कराया गया? अबुल फजल के द्वारा कराया गया। अकबर ए सुलेही नाम से जो है पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करवाया था किसने? अनवर ए सुलेही नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया? अबुल फजल के द्वारा करवाया गया था। अबुल फजल थे। इसके बाद बताएगा सलीम किसका नाम था? जहांगीर का नाम था सलीम। सही है।
इसके बाद बताएगा ग्वालियर में जन्मे तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? सही है, रामतनु पांडे था। अकबर ने किन्हें वाणी विलास कंठावरण की उपाधि दिए थे? अकबर जो है किनको वाणी विलास कंठावरण की उपाधि दिए थे? यही रामतनी पांडु को ही दिए थे, जो तानसेन के नाम से जानते हैं। बीरबल के बचपन का नाम क्या हुआ? महेश दास। सही है, महेश दास था। अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू कौन थे? बीरबल ही थे। सही है, उसी का बचपन का नाम महेश दास भी था। बीरबल की मृत्यु कब हो गया, कैसे हो गया था? सही है, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के जो दौरान इनकी मृत्यु हो गया था। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किए? सही है, 1575 में किए थे। दीन इलाही धर्म का परिवर्तन कब किए हैं? सही है, 1582 में किए हैं। इसके बाद अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार जो है एक अब्दुल असमद थे, इनको कौन सी उपाधि अकबर ने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। सही है, इसको सीरी कलम की उपाधि दिए थे, याद करिएगा। अब्दुल असमद को जो है सीरी कलम को उपाधि दिए थे, और एक था जरी कलम। जरी कलम किसको दिए थे? अब्दुल हुसैन कश्मीरी को दिए थे। जरी याद रखिएगा, अब्दुल हुसैन कश्मीरी को, और सीरी कलम की अगर बात करें तो ये अब्दुल असमद को। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बताएगा अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया है। सही है। किसके नेतृत्व में रामायण का फारसी अनुवाद करवाया गया था अकबर के कार्य में? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके द्वारा कराया गया है? फैजी के नेतृत्व में करवाया गया था। हाँ, इस टीम में बदायूनी भी शामिल था। और ये जो महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया गया? रज्मनामा। रज्मनामा, जय संहिता उसका महाभारत का पुराना नाम है। इसके बाद बताएगा लीलावती जो है ये किस भाषा पर ये लिखा गया ग्रंथ? लीलावती गणित भाषा का। सही है, गणित भाषा का था। बताएगा आमेर का शासक भारमल स्वेच्छा से अकबर की अधीनता में आ गया था कब? 1562 में। सबसे पहले ये आया था। हाँ, और ऐसा करने वाला प्रथम राजपूत शासक था। इसके बाद बताएगा अकबर किससे शादी किया जो कि जहांगीर का जन्म हुआ था? अब ये बताइए डायरेक्ट। किसके पिता से शादी किया था? कोई राजपूत शासक ही था, बताइए। रुकैया बेगम शादी किया। भारमल था, भारमल के बेटी से ये शादी किया था। सही है। शेखू बाबा के नाम से किनको जानते हैं? जहांगीर को। याद रखेगा, शेखू बाबा के नाम से जहांगीर को जानते हैं। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर के द्वारा। मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा अकबर ने दक्षिण में खान देश पर हमला कर असीरगढ़ के किले को छीन लिए कब? 1601 में। और अकबर का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? यही असीरगढ़ का ही किला था। सही है। हाँ। इसके बाद बताएगा सलीम तभी बता दिए किसका बचपन का नाम था? जहांगीर का। सही है। और इसी को अकबर जो है प्यार से इसको शेखू बाबा के बुलाते थे, इसको कह करके, याद रखिएगा। इसके बाद बताएगा अकबर का जो है जहांगीर का जो है माता का क्या नाम था? जहांगीर का जो जन्म हुआ था किनसे हुआ था, हम ये पूछ रहे हैं। उनकी यानी अकबर की जो है, आपको ये बोलना है जो माता अकबर की पत्नी का क्या नाम था जो जहांगीर पैदा हुआ जिससे। हालांकि वो सब तो कई शादी किए हैं, लेकिन उतना का याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मूल है वो याद रखिए। जहांगीर का माँ का सीधा नाम बताइए क्या था? इनका था मरियम उज जमानी। हाँ, और इसी का मकबरा जहांगीर बनवाया, यानी अपनी माँ का मकबरा बनाया। इसके बाद बताएगा दरबार में न्याय का घंटा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जहांगीर के द्वारा। और कहाँ में किया था? आगरा में करवाया था। सही है।
इसके बाद बताएगा जहांगीर ने जो है अपने पुत्र को ही अंधा कर उसके बाद हत्या करवा दिया था, जो कि 1606 में। पुत्र का क्या नाम था? खुसरो था। सही है। विद्रोह कर दिया था। विद्रोह किया था। बताएगा इत्माद उद्दौला की उपाधि जहांगीर ने किसको दिया? इत्माद उद्दौला की उपाधि जो है जहांगीर ने किसको दिया था? ग्यास बेग को दिया है। ग्यास बेग को दिया था, मिर्जा ग्यास बेग। बताएगा मेहरुनिस्सा किसका नाम था? नूरजहां का नाम था। नूरजहां और जहांगीर में क्या संबंध था? उसके साथ क्या संबंध? सही हो, वाइफ थी। इसके बाद बताएगा हाँ, इसका लंबा कहानी है। तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। सही है। साइबेरियन सारस का प्रसिद्ध चित्र कौन बनाया करता था जहांगीर के काल में? बहुत फेमस चित्रकार थे मंसूर। मंसूर पूछा भी जाता है जहांगीर के काल में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या था, तो मंसूर याद करिएगा। इसके बाद बताएगा चित्रकार उस्ताद मंसूर को जो है जहांगीर ने कौन सी उपाधि दिया था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया 2213 के प्री में फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दिया था? यही क्वेश्चन डायरेक्ट था। नादिर उल असर की उपाधि दिए। नादिर उल असर और एक अबुल हसन थे, उसको भी नादिर उल जमा की उपाधि दिए। तो याद रखिएगा मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दिए हैं और अबुल हसन को जो है नादिर उल जमा की उपाधि दिए हैं। इसके बाद बताएगा खुर्रम किसका नाम था? शाहजहां का सही है नाम था। इसके बाद बताएगा शाहजहां किसके साथ विवाह किया था और उसको जो है मल्लिका जवानी की उपाधि दिया था? सही है, अजुमंद बानो बेगम। अजुमंद बानो बेगम को ही जो है क्या कहा जाता है? तो मुमताज महल। मुमताज महल याद रखिएगा। और इसी के नाम से जो है ताजमहल फेमस हुआ। इसके बाद बताएगा शाहजहां की कब्र कहाँ स्थित है? शाहजहां का कब्र जो है कहाँ स्थित है? सही है, ताजमहल के अंदर में ही है इसका भी कब्र। हाँ, अंदर में ही है। हाँ, जाने नहीं देता अब नहीं जाने देता। पहले जाने देता। इसके बाद बताएगा औरंगजेब के मध्य जो है सामूगढ़ के युद्ध में कौन पराजय हुआ था? जो कि 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। इसमें कौन पराजित हुआ था? दारा पराजित हुआ था। सही है। किनके मध्य हुआ था? औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था। दारा के साथ जो है औरंगजेब का क्या रिलेशन था? सही है। इसके बाद बताएगा औरंगजेब ने जो है शाहजहां को बंदी बनाकर जो है आगरा के किला में डाल दिया था। कब डाला है? 1658 में ही, जिसके कारण जो है शाहजहां की मृत्यु कब हो गया था? 1666 में इनकी मृत्यु हो गया। औरंगजेब ने पहला राज्याभिषेक कहाँ में करवाया था? ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब पहली बार राज्याभिषेक आगरा में करवाया और दूसरी बार अगर आपसे पूछे तो दिल्ली में करवाया है। पहली राज्याभिषेक की बात करें तो आगरा में और दूसरी राज्याभिषेक दिल्ली में। इसके बाद बताएगा किसके समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक हुआ करती थी? औरंगजेब के समय में हुआ करता था सर्वाधिक। सही है। सतनामी विद्रोह कब हुआ था? जो कि एक कृषक विद्रोह था, बहुत पहले हुआ है 1672 में। 1672 ईस्वी में सतनामी विद्रोह हुआ था, जो कि औरंगजेब के समय में हुआ था और ये मूलतः कृषक विद्रोह था। इसके बाद बताएगा अफगान विद्रोह कब हुआ? अफगान विद्रोह कब हुआ था? 1667 में। अफगान विद्रोह 1667 में हुआ था। उत्तर पश्चिम में अफगान कबीले यूसुफ जाइयों ने विद्रोह किया था। इसके बाद बताएगा औरंगजेब की मृत्यु कब हो गया था? 1700, जो कि कल दरोगा के जो हुआ है एग्जाम उसमें भी पूछा था औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ। डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था। 1707 में हुआ है। ई बुक से डायरेक्ट बहुत क्वेश्चन पूछता
तो अब तो कह रहे हैं क्वेश्चन को पूछिए, हम जानते हैं दृष्टि है। तो ये जो है 1760 में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, अहमदनगर। देखिए दृष्टि का जो वैसा बुक है ना, ये जो एनसीईआरटी जो बनता है क्वेश्चन जहां तक, वो उठाने का ज्यादा प्रयास करता है। इस वजह से जब क्वेश्चन पूछता है तो ये डिट्टो पूछ देता है, इस चक्कर में जो है सो उसका होता है। इसके बाद बताएगा, बहुत अच्छा बुक है ये, महाना वेतन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? महाना वेतन पद्धति की शुरुआत किसने किया? ये शाहजहां ने शुरू किया। महाना वेतन पद्धति की शुरुआत शाहजहां के द्वारा किया गया था। बताएगा, शिवाजी के पास 9 सेना थी, जिसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? शिवाजी के पास 9 सेना था, उसका मुख्यालय कहाँ था? कोलाबा, मुंबई में ही पड़ता है, मुंबई में ही पड़ता है। हाँ, इसके बाद बताएगा, कोल्हापुर चप्पल के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो है ना समुद्री इलाका में पड़ता है। कोलाबा पॉइंट भी है, पॉइंट है, बॉर्डर पर आता है। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसका जो है कमान किसके द्वारा संभाला गया था? ताराबाई के द्वारा, ताराबाई के द्वारा संभाला गया था। इसके बाद बताएगा, पुरंदर की संधि किनके किनके मध्य हुआ? 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई, किनके किनके मध्य हुआ था? सही है, शिवाजी एवं जय सिंह के मध्य हुआ था। ये जय सिंह जो है किधर की ओर से ये सेनापति नेतृत्व कर रहे थे? मुगल की ओर से। याद रखिएगा, नाम रहेगा जय सिंह तो कहीं इधर उधर चल जाएगा, लेकिन याद करिएगा मुगल की ओर से ये सेनापति का नेतृत्व कर रहे थे, जय सिंह। इसके बाद बताएगा, शिवाजी ने अपनी रायगढ़ राजधानी कहाँ बनाया? सॉरी, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? रायगढ़ में। कब बनाया? 1656 में। और आज क्वेश्चन भी था शायद, सूरत को जो है दूसरी बार कब लूटा? 70 में। पहला बार 1664 में और दूसरी बार 1670 ईस्वी में। शिवाजी के प्रशासन में बताएगा, आमात्य या मजूमदार कौन सा मंत्रालय होता था? फाइनेंस मिनिस्टर होता था, यानी वित्त मंत्री। इसके बाद चिटनीस कौन सा प्रशासन विभाग हुआ करता था? पत्राचार, सही है। दवीर या सुमंत कौन सा विभाग था? विदेश मंत्रालय था, सही है। पंडित राव या दानाध्यक्ष, ये धार्मिक मामलों के जो है छत्रपति को सलाह देना था इसका मुख्य काम। इसके बाद बताएगा, दबीर जो अभी ये बोले हैं, दबीर कौन सा विभाग था? विदेश विभाग था, सही है। सेनापति या सरे नौबत कौन सा विभाग था? सही है, सेना का नेतृत्व करता था ये सब। इसके बाद बताएगा क्या चीज? 1707 ईस्वी में खैरा का युद्ध हुआ था। पालखेरा का युद्ध पूछे तो 1728 में हुआ था। और शंकर खेरा अगर पूछे, हाँ, तो शंकर खेरा या शकर खेरा लिख लीजिए ना, वो उसके शाब्दिक अर्थ में, हाँ, कोनो किताब में लिख दिया, स्वपरंश को नाम शकर लिखता है। तो ये 24 में हुआ था, 1724 में। इसके बाद बताएगा, तारीख ये यामिनी, ये पुस्तक था जो कि बहुत ही, ये सब बिहार एसआई के दृष्टि से ये पुस्तक जो दृष्टि में दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, जहां तक अभी तक हम देखें इतना ही। ये 20 को मात्र पुस्तक का नाम दिया गया, और इसमें से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, पूछा है। इसके बाद बताएगा, तारीख यामिनी पुस्तक के लेखक कौन हुए? उत्तवी है। फुतुह उल सलातीन के लेखक कौन हुए? इसामी। इसके बाद है तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन हुए? जियाउद्दीन बर्नी भी थे, और शम्स सिराज अफीक भी थे, दोनों व्यक्ति हैं। तबकात नासरी के लेखक कौन हुए? ये 2446 के एसआई में पूछा गया, मिनाज उस सिराज। इसके बाद बताया, मिताक्षरा नामक पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर हुए, सही है। इसके बाद बताएगा, अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल लिखे हैं, सही है। इसके बाद बताएगा, मुगल काल में खानखा एक शब्द था जो किसके लिए फेमस था? सूफियों का, सॉरी, मुगल काल में नहीं था, ये हम गलत बोल दिए, हाँ, ये सूफियों के निवास स्थान था। इसके बाद बताएगा,
चराई कर होता था, किस पे लगता था? मवेशी पर लगाए जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था ये। इसके बाद बताएगा तबकात अकबरी के लेखक कौन हुए? निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद। दूसरा सब्जेक्ट चालू कर, साइंस पूछ लेते हैं था ना।